क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचान ले? क्या होता है जब एक बालक अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद कर अपने इस जीवन को छोड़ने की जिद करने लगे? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव खेड़ी अलीपुर की, जहां जन्मा था वीर सिंह। लेकिन ये जन्म उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय था। ये कहानी आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएगी जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच छुपे हुए हैं। तो बने रहिए इस अद्भुत यात्रा में जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। साथियों, ये कहानी है मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव खेड़ी अलीपुर की। इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने इस बालक का नाम वीर सिंह रखा। वीर सिंह बचपन में बिल्कुल आम बच्चों जैसा था, लेकिन जब वो 3.5 साल का हुआ तो ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। समस्या ये थी कि वीर सिंह को अपना पूर्व जन्म की बातें याद आ गई थी। वीर सिंह ने बताया कि पूर्व जन्म में वो शिकारपुर के लक्ष्मीचंद जी का बेटा था। लोग उसे सोमदत्त के नाम से पुकारते थे। पूर्व जन्म की स्मृति लौट आने के बाद वीर सिंह अपने इस जन्म के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। वीर सिंह बार बार अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास जाने की जिद करता रहता था। लोग वीर सिंह की बातें सुनकर हैरान थे। ऐसी घटनाओं की चर्चा जंगल की आग की तरह फैलती है। ये बात शिकारपुर के लक्ष्मीचंद जी के कानों में भी पहुंची, जो वीर सिंह के पूर्व जन्म के पिता थे। लक्ष्मीचंद बात की सच्चाई जानने के लिए अलीपुर पहुंच गए। बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया, जहां लक्ष्मीचंद बैठे थे। बालक ने जैसे ही लक्ष्मीचंद को देखा, पिताजी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। चौपाल में मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर चकित थे। लक्ष्मीचंद जी अपने पूर्व जन्म के पुत्र से मिलकर भावुक हो उठे और आंखों से आंसू बह निकले। वीर सिंह को अपने पूर्व जन्म के घर पर लाया गया, जहां उसने अपनी मां और बहनों के अलावा उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थे कि भला सोमदत्त उन भाइयों को कैसे पहचान लिया जिसे उसने पूर्व जन्म में देखा नहीं था। वीर सिंह ने लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि उसे पूर्व जन्म की स्मृति उस समय हुई जब वो दोस्तों के साथ खेल रहा था और पूर्व जन्म की मां उसके सामने से गुजरी। मां को देखते ही उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। आखिर क्यों मरने के बाद होने वाली घटना याद थी उसे? आइए आगे सुनते हैं। वीर सिंह ने लोगों को बताया कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे कोई शरीर नहीं मिला, इसलिए वो अपने पूर्व जन्म के घर के पास एक पीपल के पेड़ पर 9 साल तक प्रेत बनकर रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेता और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेता था। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को देखा था जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। वीर सिंह की बातों को सुनकर इस जन्म के रिश्तेदारों और पूर्व जन्म के रिश्तेदारों ने ये मान लिया कि सोमदत्त ने ही वीर सिंह के रूप में दूसरा जन्म लिया है। लेकिन अब समस्या ये थी कि वीर सिंह किसके साथ रहेगा? बेटे के जिद के आगे इस जन्म के माता पिता मजबूर हो गए और उन्होंने पूर्व जन्म के पिता लक्ष्मीचंद को उनका बेटा सौंप दिया। लेकिन वीर सिंह का नाता दोनों परिवारों से बना रहा और वीर सिंह को एक साथ 2 मां और 2 पिता का स्नेह मिला। दोस्तों, ये कहानी न केवल पूर्व जन्म की संभावना को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में रिश्तों की अहमियत क्या है। वीर सिंह ने अपनी पहचान अपने अतीत और अपने वर्तमान को स्वीकार किया और उसने दोनों परिवारों के साथ संतुलन बनाकर एक नया रास्ता दिखाया।
इस कहानी से ये भी समझ आता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे कर्म, भावनाएं और रिश्ते मृत्यु के बाद भी हमें प्रभावित करते हैं। ये कहानी एक रहस्य है, लेकिन साथ ही ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मृत्यु वास्तव में अंत है। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी हो और आपके मन में सवाल पैदा हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं। क्या पुनर्जन्म सच है या ये केवल एक संयोग था? तो मिलते हैं साथियों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।